ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और उसके भी 32 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 33 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 33 को सुनेंगे तो आइए, श्लोक संख्या 33 में क्या है। 32 में भी क्या बताया गया था कि यह जो जीवात्मा शरीर के अंदर रहती है लेकिन वह किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होती है, उसमें रहती हुई भी किसी प्रकार से उसमें लिप्त नहीं होती है। तो श्लोक संख्या 33 में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो आइए, श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतम सौक्षम्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। कह रहे यथा, जिस प्रकार से ये आकाश, देखिए आकाश पूरे संसार में फैला हुआ है लेकिन किसी भी चीज़ से लिप्त नहीं। आकाश दो तरह का, एक तो हमें जो ये दिखाई देता है नीला अंबर, इसे आकाश, सभी व्यक्ति इसे आकाश कहते हैं। लेकिन एक दूसरा आकाश क्या है, खाली जगह। ये जो हमें अपने कमरे में, घर में जो खाली जगह दिखाई देती है, ये सारा क्या है, आकाश है। ये पूरे विश्व में व्याप्त है लेकिन किसी भी चीज़ से ये लिप्त नहीं होता है। कुछ व्यक्ति तो इस आकाश को समझ नहीं पाते, वह केवल उस नीले अंबर को जो हमें दिखाई दे रहा है उसे ही आकाश समझते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये आकाश तो सर्वव्यापी है लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी भी चीज़ से लिप्त नहीं होता है, किसी भी चीज़ से संग नहीं करता है। वैसे ही हमारे इस शरीर में जो जीव है वह भी इस शरीर से लिप्त नहीं होता है और वह जीव बड़ा सूक्ष्म है। वैज्ञानिक भी उसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि वह इस शरीर में रहता है, जब इससे निकलता है तो वो किस प्रकार से, उसको भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाए, उसके बारे में भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, निश्चित नहीं कर पाए कि कब निकले, कैसे निकलेगा ये। तो आइए, यथा सर्वगतम, जिस प्रकार से सर्वव्यापी, सौक्षम्याद आकाशम, सूक्ष्म होने के कारण यह आकाश उपलिप्यते न, किसी से लिप्त नहीं होता है, तब वैसे ही सर्वत्र अवस्थित है, चारों ओर इन शरीरों में, तथा उसी प्रकार से यह आत्मा, जो यह आत्मा है, यह जीवात्मा है, उपलिप्यते न, लिप्त नहीं होती है। देखिए यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए वायु जल में भी प्रवाहित होती है, कीचड़ में भी, मल में भी, हर जगह, हर वस्तु में प्रवेश करती है लेकिन उस वस्तु से वह लिप्त नहीं होती, प्रवेश करती निकल जाती है, बिल्कुल भी उससे लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे इस शरीर में जो ये जीव है, ये आत्मा है, यह इस शरीर से लिप्त नहीं होती है, बहुत सूक्ष्म है, जिसके स्वरूप को हम देख नहीं पाते हैं और वह कार्य सारे करवाते हैं इस शरीर को, लेकिन वह दिखाई नहीं देती है और शरीर उससे अलग बना रहता है। इन भौतिक आँखों से इसे देख पाना बहुत मुश्किल है। जीव किस प्रकार से शरीर के संपर्क में आता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर वह इससे अलग हो जाता है, इसको कोई वैज्ञानिक भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है। तो आज हमने श्लोक संख्या 33 का श्रवण किया। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और बच्चों को भी इनके बारे में, अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में अवश्य बताइएगा, ताकि वह भी अपनी संस्कृति से अछूते न रहें और भगवत गीता के रस का पान करते रहिए और बहुत जल्द हमारा ग्रंथ समापन की ओर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।